निखिल गुप्ता आज गिल्टी करार दे दिए गए हैं। अर्थात अमेरिकी न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित करते हुए कहा है अब वो अमेरिका की जेल में है और अदालत के अनुसार उन पर 29 मई को फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें अपराधी करार दे दिया गया है जिसके तहत मिनिमम 24 साल की सजा उन्हें होगी। आंकड़े बताते हैं कि अगर सारे की सारे जो आरोप लगे हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो कम से कम 40 साल की सजा भी लग सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका दुनिया में एक भी राष्ट्र अगर उसके खिलाफ कोई बयान दे दे तो उसे उठाकर ले जाता है, वो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति निखिल गुप्ता, जो जाकर भारत के खिलाफ बयान देने वाले गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी देता है, प्लानिंग करता है, उसे यह कहते हुए जेल में डाल देता है कि आप अमेरिकी नागरिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यह व्यक्ति अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता रखता है, पाकिस्तान के भड़काने पर भारत को तोड़ने की प्लानिंग करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निखिल गुप्ता अभी तक इस बात को कबूल ही नहीं किए थे कि उन्होंने यह क्राइम किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निखिल गुप्ता अपने बयानों में भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यूज में भी यही लाइन बोलते आए कि मुझे केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए फंसाया जा रहा है, मुझे भारत को नीचा दिखाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं स्वीकारूं कि भारत सरकार ने मुझसे कहा था कि मैं पन्नू को मराने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करूं। साथ ही सोचो कि एक आतंकी को बचाने के लिए अमेरिका कितना हद तक नीचे गिर गया। यह वही अमेरिका है जो पाकिस्तान से उठाकर अपने विरोधी ओसामा को उठा ले गया था। यह वही अमेरिका है जो ईरान पर केवल इसलिए बॉम्ब गिराता है कि वो अमेरिका को पसंद नहीं करता। इस अमेरिका ने लेकिन भारत के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति का संरक्षण यह कहते हुए किया है कि वो अपने नागरिकों के लिए किसी भी देश को इजाजत नहीं देता है। बयान अगर आप पढ़ेंगे तो यह काफी शर्मनाक है। द मैसेज फ्रॉम एफबीआई शुड बी क्लियर। इनकी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एफबीआई, उसका मैसेज एकदम क्लियर है अमेरिका वालों का कि नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड, कि आप कहां रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू ट्राई टू हार्म अवर सिटीजन्स, यदि आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, वी विल नॉट स्टॉप अंटिल यू आर बॉट टू जस्टिस, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं कर देंगे। ये न्याय देने वाले राष्ट्र अमेरिका के ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। इन सभी बातों में एक बार भी इस बात का एप्रिसिएशन नहीं कि निखिल गुप्ता अगर इसको मरवाना चाह रहे थे तो अमेरिका ने इसे प्रूव कैसे किया। अमेरिका का कोई थॉट नहीं, कोई थ्योरी नहीं। लेकिन याद हो, हमारे भारतीयों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। आज हम ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एप्स्टाइन फाइल में आए नाम के ऊपर, लेकिन पिछली बार जब बाइडेन थे तो लगातार भारत को दबाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने के लिए इसी पन्नू और निखिल गुप्ता को इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद होगा वो पुराना दौर, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपके सामने एक एक चीज फिर से लाऊंगा कि यह अमेरिका भारत को हर बार नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। अमेरिका में इंडियन नेशनल को प्लीड गिल्टी करार दिया गया है। ये न्यूज बाहर निकलकर जैसे ही आती है, अपोजिशन सरकार से पूछने लगता है, यदि आपके कहने पर वो मारने गया था तब तो आप कानून से बाहर निकल चुके हैं, आप रोग गवर्नमेंट बन चुके हैं। महुआ मोइत्रा जी पूछ रही हैं। और यदि आपके कहने पर नहीं गया था तो फिर तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप असमर्थ हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। साथियों, किसी भी देश के अंडर कवर एजेंट्स हों, वो कभी भी खुलकर अपना काम नहीं करते। अब तक बॉलीवुड हम सब में इतनी तो इंफॉर्मेशन भर चुका है, तमाम फिल्म उद्योग हमारे दिमाग में इतनी जानकारी भर चुका है कि कभी भी हमारे गुप्तचर एजेंसी से जुड़े हुए जितने भी एजेंट्स हैं वो अपनी पहचान डिस्क्लोज नहीं करते। निखिल गुप्ता ने भी जिस व्यक्ति को कि जो इनको कमांड दे रहे थे उसे CC1 कह के संबोधित किया था, अमेरिका ने उस CC1 को डिकोड किया विकास यादव के नाम से, जो भारत की CRPF के अंदर अधिकारी थे। बोले वो रॉ के लिए काम करते थे। वो निखिल गुप्ता को टारगेट दिए। निखिल गुप्ता किसी अन्य व्यक्ति को हायर किया गुरपवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए। निखिल गुप्ता ने जिसे हायर किया वो व्यक्ति अंडर कवर एजेंट था अमेरिका का, और अमेरिका के उस एजेंट ने ही इसे फंसा दिया।
यह व्यक्ति जिस समय पकड़ा गया, निखिल गुप्ता, उस समय ये चेक रिपब्लिक में थे। चेक रिपब्लिक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और अमेरिका को इसे हैंडओवर किया। ये उस समय की तस्वीरें हैं। और बच कौन गया? ये व्यक्ति, अगर आप इसे नहीं जानते तो ये है गुरपवंत सिंह पन्नू। 2019 में आतंकी गतिविधि चलाने के आरोप में भारतीय सरकार ने इसको यूएपीए के तहत इसको और इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को बैन किया था। ये एसएफजे के नाम पर पंजाब के अंदर सेपरेटिज्म, अलगाववाद, उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करता रहा। इस पर तमाम आरोप रहे। पंजाब सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा सिख फॉर जस्टिस जो इसका समूह है, वो लगातार पंजाब को तोड़ने की बातें करता है, लोगों को भड़काने की बातें करता है, पंजाब को खालिस्तान के रूप में एक नया देश बनाने के लिए उकसाता है। तो ऐसे भारत को तोड़ने वाले अलगाववादी व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा 2014 में, 2019 में बैन किया गया। 19 में बैन करके फिर उसे 24 में और आगे के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। करता क्या है? यह खालिस्तान की मांग को लेकर के दुनिया भर में रेफरेंडम करवाता है, जनमत संग्रह कराता है। जहां भी सिख रह रहे हैं उनके बीच में यह इस तरह का भाव भरता है कि हर किसी के लिए अपना देश है, तो फिर आप लोगों के लिए, पंजाब के लिए खालसा का एक स्थान, खालिस्तान क्यों ना हो। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि असल में खालिस्तान की जो कल्पना यह करवाता है, यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा है। क्योंकि पाकिस्तान 1971 में जब टूटा और बांग्लादेश बना, तब से वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बदले की आग में झुलस रहा है। वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो भारत से भी, भारत के किसी क्षेत्र को अलग करवाए। उसने अपना बहुत सारा रिसोर्स जम्मू कश्मीर पर वेस्ट किया। उसके बाद उसने यही सारा काम पंजाब में किया और पंजाब में एक समय पर बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं प्रेरित होने लगी थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से उन्हें फाइनली रोका गया था। यह व्यक्ति जो फिलहाल कनाडा और अमेरिका की नागरिकता लेकर अमेरिका में कहीं दुबक कर बैठा हुआ है, इस पर अब तक करीब 12 केस हैं और यह भड़काऊ बयानबाजी अपने वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में देने के लिए मतलब इस समय चर्चा में है। G20 जब बैठक भारत में हुई थी, उस समय पर भी यह भारत के कई मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान रेफरेंडम की बातें लिखवाता हुआ, लोगों के थ्रू काम करवाता हुआ पाया गया था। गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसे भेजकर लोगों को उकसाता है और उनसे भारत विरोधी बयान दिलवाता है। बहुत सी जगह आपने भारतीय एम्बेसीज के बाहर, भारतीय काउंसलेट ऑफिसेस के बाहर जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हुए देखे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इसी का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी टीम के माध्यम से अलग अलग देशों में अपने काम को फैलाए हुए है। इसी के साथ में निज्जर जुड़ा हुआ था, जो कनाडा में था और कनाडा में इसी तरह की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चलाता था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया था। जिस समय इसे मारा गया, उसी समय इसका भी मरना था, लेकिन यह बच गया क्योंकि निज्जर के मरने पर कनाडा बाइडेन की वजह से बहुत सेंसिटाइज हो गया। उस समय एक जस्टिन ट्रूडो नाम का बावला वहां पर प्रधानमंत्री बना हुआ था, जो अब गायब ही हो गया है। उसको लगने लगा था कि अब वो भारत की जनता के बीच में चर्चा का पात्र बन चुका है। वो निज्जर के मामले को इतना उठाया कि उस समय इस मामले को थोड़ा सा ठंडा कर दिया गया कि नहीं, भारत के विरोध में रहने वाले पन्नू को अभी कुछ मत करो, क्योंकि निज्जर का मामला बहुत हाईलाइट हो गया और उसी में ये बच गया। यहां पर समस्त भारतीय लोग जितने भी थे, वो इस व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी अज्ञात ने साजिश भी की थी, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली उसके समर्थन में थे कि कम से कम ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने के बारे में बैठ करके सपने देखते हैं। वही वाली बात है कि हाफिज सईद अगर भारत में आतंकी हमले कराता है और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ करके बॉम्बे ब्लास्ट करवाता है, तो ऐसे लोगों को तो जहां भी हो सके घुस के मारा जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जब घुस के मारा जाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट सेना नहीं भेजते, आपके एजेंट इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर भारतीय एजेंट्स ने इसके लिए काम किया भी हो, हमने उन्हीं एजेंट्स को अज्ञात नाम दिया था। बीच में चर्चा आने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से सरकार इस तरह के कामों को अंजाम दे रही है। तमाम प्रकार के बयान आए। ये जो निज्जर, इसके पन्नू को मरवाने वाली जो कहानी है, इसमें निखिल गुप्ता को आदेश देने वाला जो विकास यादव था, उसे जब भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में गिरफ्तार किया, उस समय पर भी यही पाया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उगाई कर रहा था, एक्सटॉर्शन का काम कर रहा था। इस तरह का उसके ऊपर केस फ्रेम करके उसे गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर के हम पर तगड़ा दबाव बनाया गया, क्योंकि हमें यह शायद अमेरिका करते हुए नहीं देखना चाहता था। अमेरिका के लिए यह प्रेस्टीज की बात हो गई कि कोई अमेरिका में घुसकर के अमेरिकी नागरिक को, जिसे अमेरिका ने पाल रखा है दुनिया के देशों के अंदर बर्बादियां फैलाने को, उन्हें कोई कैसे मार सकता है। इसके चलते निखिल गुप्ता को इन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के लिए
इन्होंने पूरी पटकथा रची थी। खैर, पन्नू की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई, क्योंकि पन्नू का मामला जैसे ही बाहर निकलकर आया, इनकी खुफिया एजेंसीज ने जब यह बात पता लगाई कि एक ऐसी ऐसी टीम गठित की जा रही है पन्नू को मारने के लिए, तो इन्होंने इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। असल मायने में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होनी थी अमेरिका के अंदर 2023 में, और उसी समय खुफिया एजेंसीज इस बात पर पहुंची कि पन्नू भारत के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला प्लॉट कर सकता है, कुछ ऐसी स्थितियां बना सकता है, क्योंकि यह लगातार भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि उसी समय पर निखिल गुप्ता इस पूरी कहानी में बिजी थे कि इस पन्नू को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और यह बात जब जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी मिले उस समय पर भी निकल कर आई, ऐसा बताया जाता है। कहा जाता है कि एक सील बंद लिफाफे में यह पूरा केस कोर्ट के सामने रखा गया। कहा गया कि साहब, अगर एक बार निज्जर का मामला सुलट जाए तब आपके सामने रख दें कि भारत का एक मसला है, इसको यहां पर रखना है। लेकिन अमेरिका ने इस मामले का भरपूर उपयोग किया। भरपूर उपयोग के नाम पर वो भारत सरकार से नेगोशिएट तक करने चले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस चीज के दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत अब एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से अपने विरोधियों को दुनिया में मरवा रहा है।